हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंटेश्वरी कोचिंग सेंटर। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ का प्रश्नावली 1.1। आइए हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले योग प्रतिलोम समझेंगे। योग प्रतिलोम होता क्या है, इसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। तो लिखा गया है कि किसी संख्या का योग प्रतिलोम, यानी कोई संख्या है दिया गया है, उसका योग प्रतिलोम उस संख्या का विपरीत चिन्ह वाली संख्या होता है। यानी कोई संख्या दिया गया है तो उसका हमको योग प्रतिलोम बताना है, तो उसका जो विपरीत चिन्ह वाला संख्या होगा वही मेरे क्या हो जाएगा, योग प्रतिलोम। जैसे दिया गया है क्वेश्चन में 7, तो 7 का योग प्रतिलोम पूछेंगे तो उसका विपरीत चिन्ह हो जाएगा, माइनस में लगा देंगे तो -7 हो जाता है। ऐसे ही अगर -6 का पूछेंगे तो हो जाएगा कि सिर्फ 6 हो जाएगा। यानी इसका चिन्ह क्या कर देना है, प्लस से माइनस में, माइनस से क्या कर देना है, प्लस में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है एग्जाम्पल में कि -7 का योग प्रतिलोम क्या होता है, यानी लिखा गया है -7, तो इसका योग प्रतिलोम कितना हो जाएगा मेरा, +7 है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया है, +7। फिर 2 नंबर में दिया गया है कि 6 का योग प्रतिलोम क्या होता है, यानी +6 दिया है तो +6 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है आगे एग्जाम्पल में कि 1/3 का योग प्रतिलोम क्या होता है। तो यहाँ पे तो देखिए प्लस में 1/3 दिया गया है, तो यहाँ पे हम इसका योग प्रतिलोम क्या लिख सकते हैं, -1/3। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्लास मैथ का क्वेश्चन आंसर। अब देखिए यहाँ पे हम दे रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योग प्रतिलोम निकाले। तो देखिए हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में मेरा दिया गया है 2/3। 2 नंबर में दिया गया है, 2 नंबर में मेरा हो जाएगा 25/9 दिया, तो 25/9 लिख दिए। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है -16। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है मेरा -15/8। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका योग प्रतिलोम, तो माइनस में प्लस में दिया गया है 2/3, तो इसका योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा मेरा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है 25/9, तो प्लस में दिया गया है तो इसका योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, विपरीत यानी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -25/9 हो जाएगा इसका योग प्रतिलोम। यहाँ पे देखिए लिखा गया है -16, तो इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, +16 यानी 16 लिख दिया इसका योग प्रतिलोम। 4 नंबर में दिया गया है -15/8, तो यहाँ माइनस का चिन्ह दिया गया है, इसका विपरीत हो जाएगा प्लस, यानी लिख देंगे इसको 15/8 लिख देंगे। आइए इसके आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 5 नंबर में 0। 6 नंबर में दिया गया है यहाँ पे -5/-7 दिया गया है। आगे दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन में मेरा दिया गया है 13/-5। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे मेरा -2/15, तो लिख दिया -2/15। अब देखेंगे इसका योग प्रतिलोम क्या होगा। तो 0 का योग प्रतिलोम तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगाए या नहीं लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे -5/7, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में इसको मान सकते हैं हम, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, तो लिख देंगे -5/7 हो जाएगा। तो इसका योग प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -5/7 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 13 का दिया है -5, तो माइनस में दिया गया है तो इसको क्या में लिख देंगे, 13 या लिख देंगे हम यहाँ पे 5, यानी प्लस में इसका लिख देंगे। इसके बाद दिया गया यहाँ पे -2/15, तो माइनस में दिया गया, इसका विपरीत चिन्ह हो जाएगा प्लस, यानी लिख देंगे 2/15। तो ऐसे इन संख्याओं का क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका क्या करना है, गुणन प्रतिलोम निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे गुणन प्रतिलोम होता क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है कि गुणन प्रतिलोम, तो लिखा गया है गुणन प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे किसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है। यानी अगर कोई संख्या दिया गया है और उसमें वैसी संख्या से गुना करना है जिसे 1 प्राप्त हो जाए, तो वही जो संख्या से गुना किए हैं वही हमारा क्या होता है, गुणन प्रतिलोम होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लिए 3 ले लिए, तो पूछेंगे 3 का गुणन प्रतिलोम क्या होता है। तो 3 का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा मेरा 3 का गुणन प्रतिलोम। तो देखिए यहाँ पे हमको 3 दिया गया है तो 3 लिख दिए, और वैसे संख्या लेना है जिसे कटने पर क्या हो जाएगा,
एक आ जाएगा, यानी गुना करने पर एक आ जाए मेरा। तो इसमें क्या चीज से गुना करेंगे, तो यानी हम 1/3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा, यानी 3 से 3 कट के मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। यानी क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा गुणन प्रतिलोम। यानी बोला रहा है कि 3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो हम क्या किए कि 3 में 1/3 से क्या किए, गुना किया, यानी इसको पलट करके गुना कर दिए, तो क्या हो जाएगा मेरा गुणन प्रतिलोम, यानी 1/3 क्या हो जाएगा मेरा गुणन प्रतिलोम हो जाता है। तो वैसा ही अगर किसी संख्या को पलट देंगे और पलटने के बाद अगर उससे गुना करेंगे तो अगर उसका मान 1 आ जाएगा तो वही उसका क्या होता है गुणन प्रतिलोम। जैसे यहाँ पे दिया गया है -13, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे, यानी कोई संख्या को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, उन संख्याओं से गुना करने पर हमारा 1 प्राप्त हो जाता है, तो वही संख्या का क्या हो जाता है गुणन प्रतिलोम होता है। जैसे यहाँ पे 5/4 दिया गया है, तो हम इसको पलट देंगे, क्या लिखेंगे 4/5, तो 4/5 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा मेरा 4/5 हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है 4/-7, तो 4/-7 का क्या हो जाएगा गुणन प्रतिलोम, इसको पलट देंगे, यानी उसको ऊपर से नीचे कर देंगे, तो ऊपर चल जाएगा -7 और नीचे आ जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 4/-7 का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा मेरा -7/4 हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ तो माइनस माइनस प्लस बन सकता है, यानी हम कह सकते हैं 5/8 इसको कह सकते हैं। अब इसका हमको गुणन प्रतिलोम निकालना है, तो कोई भी संख्या को अगर पलट देंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा गुणन प्रतिलोम होता है। तो देखिए यहाँ पे 5/8 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 8/5 लिख दिया, तो यही क्या हो जाएगा इसका गुणन प्रतिलोम हो जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि -1 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो देखिए -1 का गुणन प्रतिलोम क्या होता है, -1 ही होता है, यानी -1 में क्या चीज से गुना करेंगे कि 1 आता है, तो -1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है इसका 1 आता है मान, तो यही क्या हो जाएगा -1 का गुणन प्रतिलोम -1 होता है। जय हिंद, जय भारत।